आज बनाएंगे हम मटर पनीर पुलाव। इसे स्टीम राइस से बनाएंगे हम। तो पहले हम स्टीम राइस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बासमती राइस लिया है 1 कटोरी, ये 200 ग्राम है। इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। राइस वॉश हो गया है तो राइस को बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रखा था। ये अच्छा रोलिंग बॉईल हो गया है तो इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, 1 तेजपान, आधा इंच दालचीनी, आधा करणफूल, थोड़ा सा जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग और आधा नींबू। नींबू डालने से जो राइस है वाइट अच्छा रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। अब राइस डाल देंगे। राइस डालने के बाद एक बार हम हिला लेंगे अच्छे से और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें 1.5 स्पून सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि पानी में हम इसको बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा डालना होगा। तब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ऐसे ही हमको चलाते रहना है कब बीच बीच में और चेक करना है। राइस को हमको 70 to 80% पका लेना है। अभी 80% राइस कुक हो गया है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और जो इसमें खड़े मसाले हैं ये हम रिमूव कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है तो थोड़े काजू डाल के काजू को रोस्ट कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें पनीर डालेंगे। ये 100 ग्राम पनीर यूज़ किया है मैंने। इसे भी अलट पलट करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पनीर रोस्ट हो गया है, इसको रिमूव कर लेते हैं हम। अब पुलाव के लिए हम फ्राई रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 स्पून घी लिया है। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी अच्छा गर्म हो गया है तो उसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1 अनियन को बारीक चॉप करके ऐड किया है और 2 से 3 हरी मिर्च को ऐड किया है। इनको अच्छे से भून लेंगे। जब ये आधे भून गए हैं तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या क्रश करके मिला देंगे। इनको भी थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट चलाना है जिससे रेड चिली पाउडर अच्छे से पक जाए। उसके बाद में हम इसमें कुछ वेजेस ऐड करेंगे। इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड किया है, कैरेट ऐड किया है और मटर ऐड किया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे, जिससे जो वेजेस है थोड़ी सॉफ्ट आ जाएगी। अब इन वेजिटेबल को हमको कम्प्लीटली नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची रखना है, बस ये थोड़ी सॉफ्ट आ जाए। इसके बाद में इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे और जो हमने रोस्ट करके काजू रखे वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर और काजू पे सारा मसाले मिर्च अच्छे से लग जाए। अब इसके बाद में हम राइस ऐड करेंगे। राइस को एक साथ में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे राइस को मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही गर्म होने देंगे, क्योंकि राइस थोड़ा ठंडा हो गया है अभी। और हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो राइस टूट जाएगा, क्योंकि ये 80% तो कुक हो गया है। अभी गर्म होगा तो ये धीरे धीरे करके सारा पक जाएगा अच्छे से। अब इसमें हम कोरिएंडर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अभी राइस भी गर्म हो गया है तो इसको सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।